हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग क्लास 10th साइंस यानी कि केमिस्ट्री का एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले, यानी कि 2 या 3 नंबर के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग करने जा रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, उसको भी हम लोग करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने करवाए थे, यानी कि 1 नंबर के क्वेश्चन मैंने करवाए थे, लगभग 10-15 क्वेश्चन, तो जाकर के जरूर देखिएगा। अभी उसका सेकेंड पार्ट है, उसके बाद मैं कराऊंगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो आपके बोर्ड में एकदम पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 या 3 मार्क का होगा। 7 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका आंसर भी मैं साथ में लिखते चलूँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, गिव द डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अगर अच्छे से 3 नंबर में दिया हुआ तो अच्छे से डिफाइन करना है, एग्जाम्पल वगैरह सारा कुछ लिखना है। 2 नंबर में दिया हुआ है तो क्या करना है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में एक लाइन आपको लिख देने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊँ तो क्या हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। कोई भी कंपाउंड हो जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, यानी कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज इक्वल टू हाइड्रोकार्बन। आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लोग पूरा डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोगों को लिखना है, यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोकार्बन। क्या समझ में आ रहा है? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे CH4 हो गया, C2H2 हो गया, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, देखो कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है केवल, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। C2H4 है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब क्या हो जाएंगे भाई, ये हमारे हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल। अब पूछ रहा है कि हाइड्रोकार्बन में क्या सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी डिफाइन करना है। आपको पता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड पूरा अच्छे से वहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करके आपको लिखना है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, इसमें हम लोग एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बताएंगे क्या होता है। अनसेचुरेटेड में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पूछेगा तो क्या बताएंगे, इसमें हम लोग एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड, यानी जहाँ पे कार्बन कार्बन में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, क्या होगा हमारा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन इज बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड बाई ओनली सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये डिफाइन कर देंगे। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे डिफाइन करेंगे, हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि जहाँ पे एल्कीन की बात आएगी तो वहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होगा, जहाँ पे एल्काइन का बात होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा। ठीक है, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, आपको पूरा लैंग्वेज बना करके एग्जाम में लिखना है। यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं, अनसेचुरेटेड में एल्कीन्स और एल्काइंस में। एल्केन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एल्कीन का क्या हो जाता है, CnH2n होता है, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला अगर आपको याद है तो यहाँ से बहुत सारे कंपाउंड आप बना सकते हैं। एन की जगह पे क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी 1 रख दो तो फिर एक कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे एन की जगह 2 रख दो तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। इस प्रकार आप क्या करेंगे, इसको डिफाइन करके आप लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है गिविंग इक्वेशंस राइट अंडर विच कंडीशन इथेनॉल गेट्स कन्वर्टेड टू इथीन एंड इथेनोइक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कभी कभी ये 5 नंबर में ही पूछता है, थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ ऐड कर देगा, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा और ये 5 नंबर में आ जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर में पूछा हुआ, इसको हम लोग जान लेते हैं।
कह रहा हमें इक्वेशन देना है कि किस कंडीशन में इथेनॉल कन्वर्ट होता है इथीन में और इथेनोइक एसिड में। तो सबसे पहले हमें क्या देना है, इथेनॉल। इथेनॉल को कन्वर्ट कराना, फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH। नोमेनक्लेचर में किसी कोई दिक्कत होगी जा करके आप चेक कर सकते हैं, रियल कॉन्सेप्ट पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं CH3CH2OH, ये हमारा इथेनॉल हो गया। अब किस कंडीशन में ये कन्वर्ट होगा, हमें इक्वेशन लिखता है इथीन में कन्वर्ट होगा, ये चीज़ हमें बताना है। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आपको पता है जब इथेनॉल को हम हीट करेंगे, जब इथेनॉल को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, कॉन्क H2SO4, तो हमें मिल जाएगा इथीन। कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जहाँ भी कंसनट्रेटेड H2SO4 दिख जाए तो आपको समझना है क्या करेगा, ये एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। क्या है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, यानी क्या करता है, ये वाटर को निकालता है, वाटर को रिमूव करता है किसी भी रिएक्शन से, यानी क्या ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। तो अब बताओ यहाँ पे जब इसको हीट करते हैं इथेनॉल को, ये क्या है हमारा इथेनॉल, इथेनॉल को हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ, लिखना पड़ेगा आपको, कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, एट 443 केल्विन। ठीक है, अब आपको पता है कंसनट्रेटेड H2SO4 का डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, यानी वाटर को रिमूव करेगा। तो देखो यहाँ से वाटर रिमूव करेगा, एक H ये, एक H यहाँ से लेगा, 2 H, एक यो, एक O। ठीक है, एक H मान लो यहाँ से कहीं से ले लेता है, तो क्या हो जाएगा, H2O तो निकलना ही निकलना है, क्योंकि हमें पता है कंसनट्रेटेड H2SO4 है। तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बन जाएगा भाई हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यही क्या होता है, हमारा इथीन होता है, यही क्या होता है, हमारा इथीन होता है। यानी पहला इक्वेशन हमने कर लिया कि इथेनॉल को हमने किस कंडीशन में कैसे कन्वर्ट किया इथीन में, आपने देख लिया। जब इसको हमने हीट किया एट 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, हमें इथीन मिल गया। क्यों, क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या है भाई, एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, वाटर को रिमूव करता है। तो वाटर यहाँ से देखो H, एक H यहाँ से लेकर 2 H, H2 हो गया, एक O हो गया, H2O निकल गया, तो क्या बच जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इथीन हमारा बच जाएगा। आए समझ में, ये चीज़ समझना है। ये पहला रहा आंसर आपका। इसी में सेकेंड वाला कह रहा है इथेनोइक एसिड, इसका भी हमें इक्वेशन लिखना है। ठीक है, और इसे डिहाइड्रेशन, इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, आपको पता भी होगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, कंसनट्रेटेड H2O4 क्या कर रहा है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इथेनोइक एसिड, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखना है, इथेनॉल लिखना ही है, CH3CH2OH। ठीक है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, कैसे इसको हमें कन्वर्ट करना है, किसमें, इथेनोइक एसिड में इक्वेशन लिखना हमें। बहुत अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस समझने की कोशिश करना। अब क्या करते हैं, जब इसको हम इथेनॉल को हीट करते हैं, जब हम इथेनॉल को हीट करते हैं, ठीक है, एल्केलाइन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जब इथेनॉल को हम हीट करते हैं, बड़ा अच्छे से समझना, बहुत ही घिसा पीटा क्वेश्चन है, हर बार बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो। जब इथेनॉल को हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनोइक एसिड, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो करके इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीजन होगा यहाँ पे। चलो मैं पुनः इक्वेशन लिख देता हूँ, CH3CH2OH ऑक्सीडाइज्ड हो करके, ये इथेनॉल ऑक्सीडाइज्ड हो करके, देख रहे हो, ये ऑक्सीडाइज हो करके किसके प्रेजेंस में भाई, एल्केलाइन KMnO4, ये क्या बन जाता है हमारा, इथेनोइक एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है, इथेनोइक, CH3COOH प्लस H2O तो अपना यहाँ रहेगा। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, CH3COOH किसके प्रेजेंस में, एल्केलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और इसको हीट करेंगे तो आए समझ में। ये दो इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा,
राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इन CHO OH CWH। आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। ये एल्डिहाइड का है, ये एल्कोहल का, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। ये 2013 में पूछा गया है और सिर्फ ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क का? 2 मार्क का क्वेश्चन है। लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें लिखने हैं, आराम से लिख सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अरे लिख लो भाई। पहला तो आपको यही पता है कि कोवलेंट कंपाउंड पास क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। पहला 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। दूसरा क्या, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके पास फ्री आयंस नहीं होते हैं। आए समझ में? तो ये आप क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लिस्ट ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 5वें क्वेश्चन पे देखते हैं। वाई डू एल्केन्स बर्न विद ब्लू फ्लेम और क्लीन फ्लेम। जो एल्केन्स होते हैं वो मतलब एकदम क्लीन फ्लेम के साथ क्यों जलते हैं? एल्केन्स क्यों जल्दी बता दो। क्योंकि इनका कंबसन क्या होता है, पूरा कंप्लीट होता है इनको जलाने पे। क्योंकि देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है ना, नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, जल्दी से पूरा वो हो जाता है, कंबसन इसका कंप्लीट हो जाता है, यानी कि कोई भी अनबर्न्ड पार्ट नहीं बचता है। यानी कोई पार्टिकल ऐसा नहीं कार्बन का जो अनबर्न्ड हो, यानी पूरा क्या होता है, जल जाता है, पूरा कंबसन कंप्लीट हो जाता है। तो क्या होता है, ये क्लीन फ्लेम देता है। ठीक है, चलो 2 नंबर का क्वेश्चन था। What is covalent bond? What type of bond in CCl4? CaCl2 CH4। What is covalent bond? कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है आपको पता है, जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बाई ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। आपको पता भी है, जैसे Cl2 हो गया, H2 हो गया, CH4 हो गया, सब में क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे Cl2 में देख लो, Cl2 में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, H2 में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, CH4 में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसे? अब जो क्लोरीन है आपको पता है, क्लोरीन 17 यानी कितना होता है, 2 8 10 7 17। अब ये क्लोरीन है 2 2 4 2 6 1 7। भाई ऑक्टेट कैसे भी कंप्लीट करना है। अब क्लोरीन ये हो गया, मान लो इसका 1 2 3 4 5 6 7 7। अब देखो, अब आउटर मोस्ट में 7 है, इसको भी एक चाहिए, 2 क्लोरीन है, तो क्या करेंगे, शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। 2 4 6 7 है, एक इससे ले लेगा, ये इसका भी 8 हो गया, और ये एक इससे ले लेगा। यानी शेयरिंग करके क्या करेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे। शेयरिंग करके देखो ये बॉन्ड बना ले तो क्या हो रहा है, ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड बना। जैसे CH4 में देख लो, CH4 कार्बन कितना होता है, 6 होता है, 2,4 यानी कि 1 2 3 4। H आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1 ही होगा, यानी कि 1 1 1 1। अब देखो ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया शेयरिंग करके, इससे ये भी डुप्लेट डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, ये भी डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, और 2 4 6 8 यानी कि कार्बन भी अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। शेयरिंग यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, चलो इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ, उसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, CCl4 में कौन सा बॉन्ड है, CaCl2 में कौन सा बॉन्ड है, CH4 में कौन सा बॉन्ड है। CCl4 में आपका कोवलेंट बॉन्ड होगा, CaCl2 में आयनिक बॉन्ड होगा, CH4 में मैंने बताया आपको कोवलेंट बॉन्ड होगा। CCl4 में भी क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि कार्बन है, कार्बन आप क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। आप बनाकर भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। CaCl2 क्या होगा, CaCl2 आपको क्या करेगा, ये आपका आयनिक बॉन्ड शो करेगा। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्ड कब बनता है, द बॉन्ड फॉर्म बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। अब कैल्शियम है, आपको पता है कितना होता है, 20, 2 8 10 8 18 2 20। और क्या है, क्लोरीन को आपको पता है 17 होता है, 2 8 7। अब यहाँ पे Cl2 है, तब क्या करेगा ये, अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 6 किसी से लेगा, 6 कोई देगा नहीं, तो 2 वाला जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन 2 किसी को क्या करेगा, ये दे देगा। एक क्लोरीन को दे दिया, और एक क्लोरीन यहाँ पे है, 2 क्लोरीन है, तो दोनों को क्या कर दिया, दे दिया एक इलेक्ट्रॉन। यानी तभी तो आपको पता है Ca2+ होता है, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, यानी ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनेगा, CaCl2 में आयनिक बॉन्ड बनेगा। अरे देख लो यहाँ पे ऐसे क्लोरीन हो गया, कितना होता है, 2 2 2 6 1 7। ठीक, क्लोरीन, ये कैल्शियम है, मान लो यहाँ भी क्लोरीन है, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, अब क्लोरीन के पास आपको कैल्शियम के पास आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं,
आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको जाते हैं तो क्या करेगा, एक इसको दे देगा और एक इसको दे देगा। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 1 नेगेटिव, यहाँ पे 1 नेगेटिव, यानी कि देखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना तो CH2 कौन सा बॉन्ड हो गया, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड हो गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल, विच टाइप ऑफ कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड बाई कार्बन एंड वाई, वन एग्जाम्पल। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कार्बन क्या करे, कार्बन कभी भी क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करे ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो पता है। अब ये पूछ रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, विच टाइप ऑफ कैन बी फॉर्म्ड बाई कार्बन कंपाउंड एंड वाई, क्यों ये कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है भाई, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब कार्बन आपको पता है 6 होता है 2,4। अब ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं किसी को देगा, क्योंकि देखो यहाँ पे देख लो, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। आपको पता है कि न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन है। समझना इस चीज़ को, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में 4। अब ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करेगा, किसी को देगा भी नहीं। लूज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और इतना छोटा एटम है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना कैपेबल है नहीं, इतना एनर्जी इसके पास है ही नहीं है, तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं कर पाएगा। सर 4 इलेक्ट्रॉन गेन तो कर सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा भी नहीं। क्यों, क्योंकि देखो 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन मिल करके कितने 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करें। अगर 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी, इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, सिर्फ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। आए समझ में, रीजन भी मैंने बता दिया, रीजन आप लोग आराम से लिख लेना। गिव वन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बता दो कोवेलेंट कंपाउंड की एग्जाम्पल। बहुत है, CH4 हो गया, क्या हुआ, CH4 भी हमारा क्या है, एक प्रकार का कोवेलेंट कंपाउंड ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, CH4 हो गया, C2H5OH हो गया, सब किसमें क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा। आए समझ में, ये रहा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब अगली बार हम लोग बातचीत करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन को लेकर के 5-7 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और 10th के जितने भी क्वेश्चन हैं हर चैप्टर से मैं आपको करवाने वाला हूँ, पूरा डिस्क्रिप्टिव, केवल आंसर नहीं बताऊँगा, पूरा डिस्क्रिप्टिव मैं आपको बताऊँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।